नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। सभी जगह नई सरकारें बन गई हैं और नए नए मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि सेमीफाइनल खत्म और अब बारी है फाइनल की। अब बारी 2024 के लोकसभा चुनाव की। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी है और अपनी अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में देश के सबसे बड़े व अहम राज्य उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। एक और कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के सहारे अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव गठबंधन से इतर भी पीडीए के जरिए अपने लक्ष्य को साधने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ समय निष्क्रिय पड़ी अपनी बहुजन समाज पार्टी को जीवंत करने में जुट गई हैं और 2024 के लिए नई रणनीति पर काम करने में लग गई हैं। 24 में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए और पार्टी को आगे ले जाने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वैसे तो पहले से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि आकाश आनंद ही बसपा के अगले हुक्मरान होंगे, मायावती की गद्दी को आकाश आनंद ही संभालेंगे, लेकिन अब मायावती ने सार्वजनिक रूप से बैठक कर इसकी घोषणा भी कर दी। और सबसे खास बात की मायावती ने जिस समय आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया वो टाइमिंग काफी रोचक है और कुछ संदेश देती है। दरअसल मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले ही आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। इसका साफ संदेश यह है कि मायावती ने युवा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 24 में युवाओं को साधने का दांव चला है। साथ ही इसके जरिए मायावती ने आकाश को भी 24 के चुनाव से पहले पूरा वक्त दे दिया है ताकि वो अपने हिसाब से पार्टी की आगे की रणनीति को तय कर सके और 24 में बसपा के प्रदर्शन में सुधार कर मायावती के फैसले को सही साबित कर सके। हालांकि आकाश आनंद के लिए बसपा के प्रदर्शन में सुधार करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आकाश के लिए आगे की राह काफी चुनौती भरी होने वाली है। बेशक आकाश को युवा वोटरों को साधने के लिए मायावती ने ये दांव चला है, लेकिन युवा वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ने के साथ उनके सामने समकक्ष नेताओं से बड़ी सियासी लकीर खींचने की चुनौती भी है। इस साल पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में हुए चुनाव में बसपा को उम्मीद के हिसाब से सफलता नहीं मिली। वहीं आए दिन बसपा का ग्राफ भी नीचे गिरता जा रहा है और पार्टी का प्रदर्शन भी चुनाव दर चुनाव कमजोर ही होता जा रहा है। ऐसे में आकाश के लिए चुनौतियां कई हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो ने आकाश को उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ यूपी और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा भी सौंपा है। इसकी कवायद पार्टी के कई बड़े नेता पहले भी कर चुके हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनावी रण में उतरी, लेकिन पार्टी की रणनीति सफल नहीं रही। इसीलिए पार्टी को मनवांछित सफलता भी हासिल नहीं हो पाई। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन का मायावती का प्रयोग सफल नहीं रहा, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन का भी पार्टी को फायदा नहीं पहुंच सका। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के चुनाव में बसपा को लगभग 5.01% वोट मिले थे, जो इस बार सिमट कर करीब 3.35% ही रह गए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बसपा को 2.07% वोट ही हासिल हुए। वहीं आकाश के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के गिरते ग्राफ और कम होती लोकप्रियता को फिर से खड़ा करना है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से बसपा का सॉलिड वोट भी उससे खिसकने लगा है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने भी बसपा को कुछ हद तक मुश्किलों में डाला है। दलित समाज के युवा वोटरों में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद लगातार पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पश्चिम में कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर आजाद को आरएलडी और समाजवादी पार्टी का साथ भी मिला हुआ है, पर आजाद समाज पार्टी राजनीति की मुख्य धारा में आने में अभी सफल नहीं हो पाई है। यूपी में हुए बीते विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद युवाओं को जोड़ने की मुहिम चला चुके हैं। अब पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में आनंद के सियासी कौशल पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं। और इतना ही नहीं, लगातार गिरते प्रदर्शन के चलते अब बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी संकट में है। इस वजह से आकाश आनंद की भूमिका बढ़ जाती है।
उन्हें बसपा को बाकी राज्यों में मजबूत करना है ताकि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लायक सीट मिल सके। इसके लिए यूपी और उत्तराखंड के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा को अपनी पूरी ताकत झोंकना होगी और अपना वोट बैंक भी बढ़ाना होगा। एक और जहां आकाश पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधियों से भी आकाश को सतर्क रहना पड़ेगा और उनके हमलों का भी मजबूती से पलटवार करना होगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस की तरह अब बसपा पर भी परिवारवाद का दाग लग गया है। बेशक ये दाग हर राजनीतिक दल पर है, फिर वो चाहे सब पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलने वाली भाजपा ही क्यों ना हो, क्योंकि भाजपा में भी परिवारवाद की कोई कमी नहीं है। अब बसपा भी परिवारवाद के जाल में फंस गई है। मायावती के भतीजे होने के नाते अब बसपा को लेकर एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। निश्चित ही भाजपा व अन्य दल भी इसे लेकर बसपा व मायावती पर निशाना साधेंगे। राजनीतिक दलों में परिवारवाद का चलन आम है। सपा, कांग्रेस, रालोद, सुभाषपा, अपना दल, निषाद पार्टी और यहाँ तक कि भाजपा नेताओं में भी परिवारवाद जग जाहिर है। हालांकि बसपा संस्थापक स्वर्गीय काशीराम राजनीति में परिवारवाद के विरोधी थे। उन्होंने अपने भाई दरबारा सिंह से लेकर अन्य परिवारजन को राजनीति से दूर रखकर मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन मायावती खुद को परिवारवाद से दूर नहीं रख पाई और उन्होंने पहले अपने भाई आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, अब भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उम्मीद के हिसाब से सफलता न मिलने के बाद मायावती ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परंपरागत दलित वोट बैंक को साधने के लिए दांव खेला है। मायावती को उम्मीद है कि आकाश आनंद के कारण युवा वर्ग बसपा के साथ मजबूती से जुड़ेगा। आकाश न सिर्फ युवा है बल्कि टेकसेवी भी है और युवाओं से जुड़ते रहते हैं। जी हाँ, हालांकि आकाश को उत्तराधिकारी बनाने को लेकर कुछ सवालिया निशान भी है, जैसे कि मायावती का शुरू से ही ऐसा नेतृत्व रहा है कि उन्होंने पार्टी में कभी सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं की, क्योंकि उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। जिस भी नेता का कद पार्टी में बढ़ने लगता था, मायावती तुरंत ही उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती थी। यही वजह है कि राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सहित चंद नेताओं को छोड़ दें तो बाकी सभी पुराने दिग्गज मायावती को छोड़कर चले गए या मायावती ने खुद उन्हें किनारे कर दिया है। आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के पीछे मायावती की एक और बड़ी रणनीति ये भी मानी जा रही है कि उन्होंने सियासत में गिरते हुए पार्टी के ग्राफ को रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन कहीं पर भी उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को सीटें तो 10 मिल गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत में सुधार नहीं हुआ। उसके बाद लगातार होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो पार्टी अपने अब सबसे बदहाल दौर में पहुंच गई। कभी उत्तर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाली मायावती पिछले विधानसभा चुनाव में महज एक विधायक के साथ सबसे बुरे दौर में आ गई। हाल ही में हुए विधानसभा के अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में अच्छा खासा नीचे आ गया। ऐसे में अब आकाश आनंद का नाम सामने करके पार्टी में एक नई ऊर्जा लाने की कोशिश की गई है। आकाश के उत्तराधिकारी घोषित होते ही अब ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या आकाश आनंद 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसी जानकारी अभी सामने आई है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने आकाश को लोकसभा चुनाव लड़ाने की वकालत की है। उनका कहना है कि बसपा के इस वक्त जो सियासी हालात हैं, उसमें अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं तो वह पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर आकाश चुनाव लड़ते हैं तो कहां से लड़ेंगे। इसमें संभावना है कि आकाश को पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। आकाश को लोकसभा चुनाव लड़ाने की कवायद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि बसपा की प्रमुख कमजोरियों में एक बड़ी वजह मायावती का खुद सक्रिय रूप से चुनाव लड़ने से दूर होना भी है। ऐसे में अगर उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद आकाश आनंद सियासी मैदान में उतरते हैं तो यह पार्टी के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब मायावती को काशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब वह अकबरपुर से सांसद थी और उसके बाद 18 सितंबर 2003 को जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई, बाद में वह फिर से अकबरपुर से चुनाव लड़ी और जीती। ऐसे में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में आकाश आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी उतारा जा सकता है
और कुछ नेताओं का भी ये मानना है कि आकाश को बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक सीट से आने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए, ताकि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का न सिर्फ मनोबल बढ़ेगा बल्कि मायावती के सियासी मैदान से चुनाव लड़ने से पूरी तरह दूर होने के बाद एक बड़ा गैप भी भरेगा। ऐसे में बसपा की पारंपरिक अकबरपुर सीट के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर सीट भी सबसे सुरक्षित सीट है, जहां पर मायावती पहली बार लोकसभा का चुनाव जीती थी। इस सीट से भी आकाश आनंद को चुनाव लाया जा सकता है। दोनों सीटों पर वर्तमान समय में भी बसपा के ही सांसद हैं। वही पार्टी नेताओं का एक मत ये भी है कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए चुनाव से आकाश आनंद को दूर रखा जाए। फिलहाल अब आकाश को मायावती ने बसपा की जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन आकाश के सामने कई चुनौतियां हैं और उनके लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। देखना है कि आकाश किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और क्या रणनीति तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।